आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराधन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसके अंतर्गत हम 29 नंबर का चैप्टर जो है उसका वाचन कर रहे हैं। इसमें भी हमने 51 सूत्रों की चर्चा कंप्लीट कर ली। आज हम 52 सूत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। करण सच्चेनम भन्ते जीवे किम जनयि। करण सच्चेनम करण सत्यम जनयि। करण सच्चे वर्तमाने जीवे जहाँ वाई तहा कारी क्या भी भवई। प्रश्न पूछा गया, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि करण सच्चेनम का मतलब करण सत्य से, सच्चेनम तृतीया विभक्ति एक वचन है, करण सत्य से बनते संबोधन है, जीवे जीव को किम मने क्या, जड़ यही प्राप्त होता है, जीव क्या प्राप्त करता है। करण सत्य का मतलब है कार्य की सच्चाई, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो विधि पूर्वक होना चाहिए। विधि पूर्वक करने से वो काम सही होता है। अविधि यानी बिना विधि से हम काम करते हैं तो वो सही नहीं होता है। सपोज आपको सामायिक करना है, जो विधि है सामायिक करने की, उस विधि से आप सामायिक करते हैं, आपको बहुत लाभ होता है। सामायिक में आप स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, माला फेरते हैं, तो आपकी सामायिक सही होती है और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप सामायिक भी कर लेते हैं, इधर उधर पैरों को करते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, आपका मन स्वाध्याय में नहीं लगता है, ध्यान में नहीं लगता है, आपको बोर होने लगती है सामायिक। तो उससे क्या है, अविधि हो जाती है, सामायिक में दोष लग जाते हैं। क्योंकि सामायिक के 32 दोष है, तो सामायिक में अगर हम पैर पसारते हैं, दीवार का सहारा लेते हैं, नींद लेते हैं, तो सामायिक में दोष लगता है। तो जो भी हम काम करें विधि के साथ करें, वो कार्य की सत्यता होती है। तो करण सत्य यानी कार्य की सच्चाई, कार्य की सच्चाई यानी जो कार्य जिस विधि से हमें करना है उस विधि से हम करते हैं तो वो करण सत्य हो जाता है। अगर वो करण सत्य हो जाता है तो क्या मिलता है, तो भगवान कहते हैं करण सच्चेनम करण सत्यम जनयि। करण सत्य से, करण सत्य में करण शक्ति ने अपूर्व कार्य करने के सामर्थ्य, यानी अगर हमारा कार्य सही ढंग से हम कर रहे हैं, सही विधि से कर रहे हैं, तो काम करने में हमें अपूर्व शक्ति, यानी अभी तक जो हमें शक्ति नहीं मिली वैसी शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। और करण सच्चे वर्तमानी जीवे जहाँ माई तहाँ कारी या भी भमई। करण सच्चे ने करण सत्य होने पर, वर्तमान में वर्तमान जीव, करण सत्य में वर्तमान जीव, जहाँ वाई, जहाँ यानी यथावादी, य का ज हो गया, यथावादी, थ का ह हो गया, थ ग थ द भाम, इस सूत्र से तो यथावादी, द का लोप हो गया, ई रह गया, यथावादी हो जाता है। तहाकारी तथाकारी, तथाकारी चापी भवती में तथाकारी हो जाता है। यथावादी का मतलब है जो जैसा है वो वैसा ही कहता है। तथाकारी का मतलब है करता है। जहावाई का मतलब जैसा कहा वैसा करता है, ऐसा नहीं कहा कुछ किया कुछ, यानी करण सत्य से उसमें यथावादी का मतलब है उसकी कथनी करनी समान हो जाती है। और यानी कथनी करनी समान होने से वो क्या करता है, जैसा वो कहता है वैसा ही वो करता है, जिससे उसका आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्योंकि वो जो जैसा है वैसा ही कहता है, अपनी ओर से कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलता है। कई लोग होते हैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, छोटी बात होती है उसको बड़ी बता देते, बड़ी को छोटी बता देते हैं, जैसा है वैसा नहीं बताता है, कुछ अंदर रखता है कुछ बाहर बताता है, तो सही बात नहीं बताता है। लेकिन जो करण सत्य हो जाता है, यानी विधि पूर्वक जो काम करना उसके अनुसार वो काम करता है, वो क्या करता है, जो जैसा है वैसा ही वो करता है। यथावादी यानी जो जैसा कहता है, तथाकारी यानी वैसा ही वो काम करता है।
यानी उसकी कथनी करनी है वो एक हो जाती है, समान हो जाती है, जिससे उसके कर्मों का बंधन कम होता है। और यदि हमारी कथनी करनी समान नहीं होती है तो कर्मों का बंधन भी होता है और कोई हमारे पे विश्वास भी नहीं करता है। लोग जान जाते कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, डपोर संख्य बोलता है लेकिन कुछ करता नहीं है। आपको शायद कहानी पता होगी, एक व्यक्ति था, वो मंदिर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दो जिससे मेरी गरीबी खत्म हो जाए। तो भगवान को दया आती है और भगवान क्या करते हैं, उसको कहा कि मैं आपको एक शंख देता हूँ। एक शंख दिया और शंख से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हारी इच्छाएं सारी कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। लेकिन दूसरी बार में वरदान नहीं दूंगा, बस एक ही बार में वरदान देता हूँ, दूसरी बार में नहीं देता हूँ। वो भक्त घर आ जाता है और भक्त घर आता है, आते ही उसने डिमांड की, मुझे सबसे पहले, क्योंकि रहने के लिए मकान नहीं था, मुझे अच्छा सा एक बढ़िया सा मुझे मकान मिल जाए। मकान हाजिर हो जाता है। खाने के लिए रोटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसकी डिमांड की, वो भी हाजिर हो गया। जो जो मांगता गया वो सब कुछ उसको मिलता गया। धीरे धीरे वो बहुत रिच मैन बन जाता है। कुछ समय के बाद एक सन्यासी बाबा उसके घर आता है, भक्त के घर। तो भक्त के घर आया, देखा, सन्यासी ने देखा, अरे 2-3 साल पहले मैं इसके घर आया था, इतना गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, आज इतना वो रिच मैन कैसे बन गया, इतना धनवान कैसे बन गया। उससे पूछा, आप क्या रीजन है इसका। उसने कहा, मुझे तो भगवान की कृपा हो गई है मेरे पे और मुझे एक शंख दिया है, उस शंख से मैं जो मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है। वो सन्यासी थोड़ा लोभी था सन्यासी, लेकिन उसके मन मन में भी भाव आ जाता है, अरे वो कैसा शंख है, मेरे पास शंख है। बेचारा वो भक्त था, सरल था, बता दिया। तो सन्यासी के पास भी शंख था। सन्यासी ने कहा, तुम्हारे पास तो छोटा सा शंख है और मेरे पास तो बड़ा शंख है, और मेरे शंख की विशेषता यह है कि जितना हम मांगते उससे वो दुगुना देता है। कि तुम्हारा संघ तो जितना मांगते उतना ही देता है, लेकिन मेरे संघ में तो ये विशेषता है कि जितना मांगता हूँ इससे मुझे डबल मिलता है। तो उस भक्त के मन में भी थोड़ा लोभ जाग जाता है, अरे ऐसी बात है। व्यक्ति के भीतर संतोष नहीं होता, कितना ही मिल जाए फिर भी वो संतोष नहीं होता है, उसको और अधिक पाने की वो इच्छा करता है। तो भक्त ने सोचा, अच्छी बात है, अभी तो मैं जितना मांगता उतना ही मिलता है, इनके पास ऐसा संघ है तो मुझे वो संघ चाहिए। तो सन्यासी से कहा, आपका संघ मुझे दे दो, ये मेरा संघ आप ले लो, लेकिन एक बार आप डेमो करके बताए कि आपका संघ वो कब देता है, उसका क्या टाइम है। मेरा संघ तो ऐसा है कि जब भी मांगो तब मिल जाता है। तो सन्यासी ने कहा, मेरा संघ ऐसा नहीं है, मेरे संघ का पर्टिकुलर टाइम है, वो रात को ठीक 2 बजती है, उस समय वो देता है, जितना हम मांगेंगे बोलेंगे उससे वो 2 गुना बोलेगा कि आप एक नहीं 2 ले लो, तो डबल चीजें देता है। तो सन्यासी ने कहा, वो भक्त ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या मैं आपके साथ रात को आपके रूम में उस समय आ सकता हूँ। सन्यासी ने कहा, नहीं आप आ नहीं सकते, केवल मैं रहूंगा और शंख रहेगा, तीसरा कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं रह सकता है। उसने कहा ठीक है। तो ठीक 2 बजती है और सन्यासी बाबा शंख से, क्योंकि अब एक्टिवेट हो जाता है 2 बजे, सन्यासी कहता है, मुझे 1,000 रुपये चाहिए। अरे 1,000 क्या, 2,000 ले लो। फिर मुझे $2,000 चाहिए। अरे $2,000 क्या, 4,000 आप ले सकते डॉलर। ऐसे ऐसे करते वो बढ़ाता जाता है। तो फिर वो पास में वो बाहर खड़ा था, सन्यासी से वो भक्त था, वो बाहर खड़ा था, क्योंकि उसको अंदर इच्छा थी कि वो संघ कैसा है, डबल चीजें देता है, मुझे भी वो जानना चाहिए, क्योंकि अंदर तो एलाउ नहीं था जाने का। इसलिए वो बाहर खड़े खड़े वो सारी बातें सुनता है। उसको लगा कि हाँ रियल में ये संघ तो बोलता है कि एक नहीं तुम 2 ले लो, 2 नहीं तुम 3 ले लो, 3 नहीं तुम 4 ले लो, जितना बोलते हो उससे डबल डबल ये देता जाता है। तो वो भक्त क्या है, उस सन्यासी से वो शंख ले लेता है, अपना शंख वो दे देता है। अब सन्यासी तो वहां से चला जाता है, और पीछे से दूसरा दिन जब होता है, रात का समय होता है, 2 बजे का टाइम होता है, वो भक्त क्या करता है, उस शंख से डिमांड करता है, मुझे 1,000 दीजिए पैसे। उसने कहा 1,000 क्या, 2,000 ले लीजिए। 2,000 चाहिए तो 4,000 ले लीजिए। वो बार बार मांगता जा रहा, वो बोलता जा रहा,
लेकिन कुछ दे नहीं रहा है। तो भक्त ने कहा तुम केवल बोलते ही हो, देते तो कुछ नहीं हो। उसने कहा अहम वदामी न च ददामी, मैं केवल बोलता हूँ, देता कुछ नहीं। तो उस साधु से मिला दो, मैं 2 साधु से मिला दूंगा। तो इस प्रकार व्यक्ति क्या होते हैं, जो बोलता है वैसा करता नहीं, केवल बोलते तो हैं बहुत, लेकिन वैसे कुछ करते नहीं। जैसे टपोर संघ था, बोलता था मैं आपको इतना 1 नहीं 2 दूंगा, 2 नहीं 4 दूंगा, बोलता था, लेकिन वो देता नहीं था। व्यक्ति की क्या है, कथनी कन्नी समान नहीं होती है, तो कर्म का बंधन अधिक होता है। तो यथा आदमी ने जैसा कहता है तथा कार्य वैसा ही करता है, वो करण सत्य से व्यक्ति को ये शक्ति मिलती है। योग सत्यम बनते जीवे किम जनयी। योग सत्य से, योग का मतलब योग, य को ज हो गया, योग सत्यम, सत्य का सत्यम बन गया। योग सत्य से बनते जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते योग सत्यम जोगम दिशो है। योग सत्य से, योग सत्य नहीं, योग सत्य से, जोगम है ना योग की, विशोहीन मैंने विशोहे का मतलब विशुद्ध करता है। योग सत्य से वह योग को विशुद्ध करता है। जैन दर्शन में योग किसको कहा गया है, काय वांग मनो व्यापारो योग। जैन सिद्धांत दीपिका की परिभाषा है काय वांग मनो व्यापारो योग। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उसको योग कहा गया है। क्योंकि जब तक जीव 13वें गुण स्थान तक रहता है, 1 से 13 गुण स्थान तक रहता है, तब तक कोई न कोई एक्टिविटी चलती रहती है, मन की, वचन की, शरीर की। 14वें गुण स्थान में व्यक्ति जीव है वो अयोगी होता है। 13वें गुण स्थान तक तो प्रवृत्ति चलती रहती है प्रत्येक संसारी जीव की, 1 से लेकर के यानी फर्स्ट गुण स्थान से लेकर के 13 गुण स्थान तक एक्टिविटी चलती रहती है। तो मन से हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम मन से पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव भी सोच सकते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं हम कर्मों का बंधन कम करते हैं। यदि हम नेगेटिव सोचते हैं यानी 18 पाप से संबंधित जो भी हम विचार करते हैं उससे बहुत ज्यादा कर्मों का बंधन होता है। तो हम चिंतन करें डे टू डे लाइफ में कि हम मन से क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, अपना इंटरव्यू लेना है। ओके, देन मन हो गया, फिर वाणी। वाणी से हम शुभ वचन का प्रयोग करते हैं या अशुभ वचन का, क्योंकि वाणी से व्यक्ति अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है। एक शब्द ऐसा होता है सामने वाले व्यक्ति को बाग बाग कर देता है। एक शब्द का प्रयोग ऐसा किया कि सामने वाला व्यक्ति एकदम गुस्सा में आ सकता है, क्योंकि उसके दिल को इतना हर्ट हो गया, व्यक्ति को लगता है अरे इसने मेरे लिए ऐसे शब्द क्यों बोला। तो वाणी का हम किस रूप में प्रयोग करते हैं, वो शरीर की प्रवृत्ति, क्योंकि शरीर की प्रवृत्ति हम अच्छी भी कर सकते बुरी भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, आलस्य भी कर सकते हैं। और शरीर से अच्छी प्रवृत्ति का मतलब है हम सामायिक कर सकते हैं, शरीर से हम सेवा कर सकते हैं, शरीर से हम मेडिटेशन कर सकते हैं, शरीर से मंत्र जाप कर सकते हैं, अच्छी प्रवृत्ति भी कर सकते हैं। तो जब हम मन वचन और शरीर की एक्टिविटी जो होती है यदि हम शुभ करते हैं, अच्छी करते हैं, उससे हमारा योग क्या हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। यदि हम उसके विपरीत मन से बुरा सोचते हैं, वचन से बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, शरीर से हम बैड एक्टिविटीज करते हैं, उससे हमारा योग अशुभ हो जाता है। तो जितना जितना योग शुभ होता है उतने उतने कर्मों का बंधन कम होता है। जितने जितने हमारे योग अशुभ होते जाते हैं उतने उतने कर्मों का बंधन अधिक हो जाता है। हम भारी कर्मा होते जाते हैं। हमें हम भारी कर्मा न बने उसके लिए हमें अपने जो योग है, मन वचन शरीर की प्रवृत्ति, वो डे टू डे लाइफ में वो चलती रहती है 24 आवर्स। अब सो भी गए तो भी अंदर थॉट चलते रहते हैं, लेकिन हमारा कैसा थॉट चल रहा है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शरीर को अनावश्यक हिला रहे हैं तो वो भी अनावश्यक। आपको जरूरत है एक्सरसाइज करे तब तो शरीर को हिलाना अच्छा है, लेकिन बिना मतलब आप कई लोग होते बैठे बैठे ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं, पैरों को हिलाते कोई हाथों को हिलाते,
तो अनावश्यक हम प्रवृत्ति से बचे। जितनी जितनी योगों की प्रवृत्ति से बचेंगे उतने कर्म का बंधन कम होगा, क्योंकि योग जितने जितने चंचल बनते हैं उतने उतने कर्म का बंधन ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, इस सूत्र से हमें प्रेरणा लेनी है कि हम अपने योगों को शुभ रखेंगे, जिससे हमारे कर्मों का बंधन कम होगा। नेक्स्ट है मन गुप्तयायणम बनते जीवे किम जनये। मन यानी मन, गुप्तयायन गुप्ती, मन गुप्ती से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते मन गुप्तयायणम जीवे एकगम जनये। मनोगुप्ति से वह जीव क्या है, एकगम मान एक, एकगम का मतलब एकाग्र हो जाता है। क्योंकि जितनी जितनी हम प्रवृत्ति करते हैं उतना उतना मन हमारा चंचल होता जाता है। जितनी जितनी हम प्रवृत्ति कम करते हैं, एक्टिविटीज कम करते हैं, उतना मन हमारा एकाग्र होता है। प्रवृत्ति करेंगे तो चंचल होता जाएगा, प्रवृत्ति कम करेंगे तो हमारा मन एकाग्र होता जाएगा। तो एकाग्र जीव हो जाता है तो क्या होता है, एकग चित्तेनम जीव मन गुप्ते संजमा राहे भवई। एकग चित्ते, एकाग्र चित्त जीव मन गुप्ती वाला हो जाता है और संयम की वो आराधना करता है। क्योंकि जब हमारा मन एकाग्र होता है तब हम संयम की आराधना कर सकते हैं। जब हमारा मन चंचल होता है, इधर उधर घूमता रहता है, तब हम संयम की आराधना अच्छे से नहीं कर सकते हैं। मन हमारा बड़ा चंचल है। अभी हम यहाँ बैठे लेकिन मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा चक्कर लगा रहा है। मन बड़ा विचित्र है, बड़ा चंचल है। उस मन को साधना बहुत जरूरी है। मन से व्यक्ति कितने कर्मों का बंधन कर सकता है, तो मन से वो अच्छा सोच करके कितने कर्म को तोड़ भी सकता है। तो मन मन को हम कंट्रोल में कैसे करें, जिससे हमारा मन एकाग्र रहे। जितना एकाग्र होगा उतना हमारा कर्म का बंधन कम होगा। तो व्यक्ति एकाग्र तो कई बार होता है, जैसे 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान में भी व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, लेकिन वो एकाग्रता काम की नहीं है, उससे और कर्म का बंधन होता है। रौद्र ध्यान में भी व्यक्ति एकाग्र होता है, वो एकाग्रता भी काम की नहीं, उससे भी अधिक कर्म का बंधन होता है। तो जो धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, उसमें यदि हम एकाग्र होते हैं, जब करते समय एकदम तन्मयता से हम जब करते हैं, माला करते हैं तन्मयता से, यानी कंसंट्रेट होकर के हम मेडिटेशन करते हैं, उससे तो हमारे कर्म का बंधन कम होता है। तो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान हमारे लिए अच्छा है, उसकी एकाग्रता है वो अध्यात्म की ओर ले जाती है। लेकिन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की जो एकाग्रता है वो हमें अधोगति में ले जाती है, दुर्गति में ले जाती है। क्योंकि आर्त ध्यान वाला व्यक्ति कहा जाता है मर करके तिरंज गति में, एनिमल्स वर्ड्स यानी तिरंज गति में वो चला जाता है। और रौद्र ध्यान करने वाला व्यक्ति क्रूर परिणाम के कारण वो नरक गति में जा सकता है। धर्म ध्यान करने वाला मनुष्य बन सकता है, और शुक्ल ध्यान करने वाला देव गति और मोक्ष गति में भी जा सकता है। अगर मोक्ष नहीं मिला तो देव गति में, अगर मोक्ष मिला तो वो मोक्ष में मतलब जा सकता है। तो शुक्ल ध्यान से व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो एकाग्रता अच्छी, यानी अच्छे विषयों में हम एकाग्र बने, लेकिन जो जिससे कर्मों का बंधन हो वैसे विषयों में हमें एकाग्र नहीं बनना है। कई व्यक्ति होते किसी का रूप देखता है उसको देखता रहता है, एकदम एकाग्र हो जाता है, तो वो कोई मतलब नहीं है। उसके रूप देखने से हमारे उनके और कर्म का बंधन होता है, विकार भाव आता है और कर्म का बंधन हो सकता है। हमें पापकारी प्रवृत्ति में एकाग्र नहीं होना है। जो धार्मिक एक्टिविटीज है उसमें अगर हम एकाग्र होते हैं उससे कर्म का बंधन कम होता है। और जब हमारा मन धार्मिक अनुष्ठानों में एकाग्र हो जाता है, हम संयम की अच्छी तरह से आराधना कर सकते हैं। साधु के लिए जो 5 महाव्रत है वो उसकी अच्छी आराधना कर सकता है। और जो श्रावक है उनके जो 12 व्रत हैं, यदि उनका मन, श्रावक का मन एकाग्र होता है तो श्रावक के जो 12 व्रत है उनकी भी वो अच्छी आराधना कर सकता है। नेक्स्ट है वही गुप्तयायणम बनते जीवे किम जनयी। वही का मतलब वचन, यानी वाक गुप्तता से जीव को क्या प्राप्त होता है।
वही गुप्तयायणम निव्यारम जनयी। वचन गुप्ती से जीव क्या करता है, निर्विचार को प्राप्त हो जाता है। निर्विचार का मतलब एकदम विचार शून्य। जितनी जितनी वचन गुप्ती बढ़ती जाती है, उतना उतना व्यक्ति निर्विचार होता जाता है। तो वचन गुप्ती हमारी कैसे सध सकती है? तो आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं कि जितना हमें जरूरत है उससे भी हम कम बोले, अनावश्यक तो बोले नहीं। तो भाषा के दोष क्या है? अनावश्यक बोलना और बढ़ा चढ़ा करके बोलना, वो भाषा के दोष है। वो भाषा के गुण क्या है? आवश्यक बोलना, और जितना बोलना जरूर उससे भी कम बोलना, और सारवान मन, जिसमें सार पूर्ण बात हो वैसी बात कहना। तो वचन यानी हर किसी को नहीं मिलता है, भाषा है वो सभी को नहीं मिलती है। संसार में कितने कितने जीव हैं जिनको अभी तक भाषा नहीं मिली है, यानी बोलने के लिए वाणी नहीं मिली है। हम देखते हैं एक इंद्रिय जीव है, अभी तक उनको बोलने को नहीं मिला है। वो बेचारे बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास ओनली वन सेंसेस है। और कई उससे विकसित है ज्यादा, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले। उनको भाषा तो मिली है लेकिन स्पष्ट नहीं मिली है, वो क्या बोल रहे हैं, आवाज करते लेकिन हमें कोई समझ में नहीं आता है। जो एनिमल्स है, पक्षी है, वो भी बोलते हैं लेकिन उनकी भाषा भी हर कोई नहीं समझ सकता है। जो पशु की भाषा के जानकार होते हैं या पक्षी की भाषा को जानने वाले होते, वही उनकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, हर कोई उनकी भाषा को भी नहीं समझ सकते हैं। मनुष्य हम बने हैं, मनुष्य में भी कई प्रकार की भाषाएं होती है, तो सारी भाषाएं हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हमारी क्या विशेषता है कि हम स्पष्ट भाषा बोल सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। हम भाषा का अच्छा प्रयोग करें, हम भाषा से ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग न करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो, हमारे कर्म का बंधन अधिक हो। हमें सोचना है कि हमें भाषा मिली है, उसका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि दुरुपयोग करेंगे तो नए कर्म का बंधन होगा। सदुपयोग करेंगे, भगवान की वाणी हम अपने मुंह से, हमें बोलने के लिए मिली है वाणी, हम भगवान की भक्ति करते रहे, हम प्रेयर करते रहे, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहे, अपनी वाणी से करवाते रहे, तो वो वाणी का क्या है, वो आभूषण हो जाता है, सदुपयोग हो जाता है। तो हम चिंतन करें कि कितने कितने लोग दुनिया में है, कितने कितने प्राणी हैं जिनको अभी तक बोलने के लिए वाणी भी नहीं मिली है। कितना कितना जब पुण्य होता है तब जा करके हमें बोलने के लिए भाषा मिलती है। हमने कितने कितने पुण्य किए होंगे तब जा करके हमें बोलने के लिए भाषा मिली है। तो कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें बोलने के लिए भाषा मिली है। अब हमें वचन का दुरुपयोग नहीं करना है, ज्यादा नहीं बोलना। जितना हम ज्यादा बोलते हैं उतनी एनर्जी हमारी ज्यादा नष्ट होती है। तो हमें अपनी एनर्जी को सेव रखना है, क्योंकि अनावश्यक बोलेंगे उससे कर्म का बंधन भी होगा और हमारी शक्ति भी खर्च होगी। तो भाषा से भी जितना हम ज्यादा बोलते हैं, तो भाषा वर्णा के पुद्गल है वो हम ज्यादा ग्रहण करेंगे, और भाषा वर्णा के पुद्गल भी हमारे लिमिट होते हैं। क्योंकि जितने हमारे लिखे हुए होते हैं उतने हम ग्रहण कर सकते हैं। अदरवाइज हम ज्यादा बोल दिया, भाषा वर्णा के पुतल जल्दी खत्म हो गए, तो लास्ट मोमेंट जब होता है, कई व्यक्ति होते हैं बोलना बंद हो जाता है, बोल नहीं पाते क्योंकि भाषा वर्णा के पुतल उनके जल्दी खत्म हो गए। इसलिए हमें क्या करना है, जितना जरूरत है आवश्यक बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना है। वो हम आचार्य श्री महाश्रमण जी से सीख सकते हैं। उनके पास लोग आते हैं, घंटों घंटों बोलते हैं, लेकिन आचार्य श्री महाश्रमण जी एक वाक्य में आंसर दे देते हैं। सबकी सुनते हैं बराबर, लेकिन जब बोलना होता है तो कम शब्दों में एकदम सार पूर्ण, सार गर्भित बात उनको बोल देते हैं, तो सारे लोग खुश हो जाते हैं कि आचार्य ने हमको आशीर्वाद दे दिया, हमको बता हमारे इस बात की। कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, कम शब्दों का प्रयोग करने से हमारे कर्म का बंधन भी कम होता है। ज्यादा बोलते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो उससे कुछ भी मतलब उसमें असत्य भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलते हैं, जितना जरूरत है उतना बोलते हैं, उसमें हमारे भाषा समिति का
दोष लगने की कम संभावना होती है। तो वचन गुप्ती से हम क्या हो सकते हैं, निर्विचार, यानी जितना कम बोलेंगे उतने विकल्प कम आएंगे, विचार कम आएंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे फिर बोलने के बाद हमें आएगा, अरे मैं ऐसा बोले, ऐसा नहीं बोलती, उसके स्थान पे ऐसा बोलती तो अच्छा लगता, वो क्या सोचेंगे, फिर कितने कितने विकल्प शुरू हो जाते हैं। तो निर्विचार कब होता है, जीव जब वचन गुप्ती का प्रयोग करता है, यानी कम शब्दों का प्रयोग करता है। और उससे क्या होता है, वही गुत्ते अजब जोगत जान गुत्ते यावी भमई। और वचन गुप्ती से वो अजब, अजब का मतलब अध्यात्म, योग का मतलब योग, अध्यात्म योग के जो साधन, झाड़ गुत्ते यावी भवई, यानी एकाग्रता आदि से युक्त हो जाता है। वो एकाग्र हो जाएगा, मतलब जल्दी एकाग्र हो जाएगा। जो कम बोलेगा, वो ज्यादा बोलेगा, उसके मन में और विकल्प, विचार, थॉट्स चलते रहेंगे नॉन स्टॉप, फिर वो एकाग्र नहीं हो पाएगा। एकाग्रता के लिए, निर्विचार होने के लिए भी वचन गुप्ती का अभ्यास करना जरूरी है। काय गुप्तयायणम बनती जीवे किम जनये, काय गुप्तयायणम संवरम जनये, संवरेणम काय गुप्ते पुनो पावा सब निरोहम करे। काय गुप्तयाय ने काय गुप्ती से बनते जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं काय गुप्तयायणम संवरम जनये, काय गुप्तता से यानी काय गुप्ती से जीव संवर को प्राप्त करता है, अशुभ प्रवृत्ति के निरोध को प्राप्त हो जाता है। यानी जितना जितना वो काय गुप्त होगा, यानी शरीर की शुभ प्रवृत्ति करेगा, तो शरीर की शुभ प्रवृत्ति जैसे मेडिटेशन कर लिया, मंत्र जप कर लिया, आप शुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं, और मेडिटेशन के साथ आपने सामायिक ले ली, संवर ले लिया, तो वो क्या अशुभ जो प्रवृत्ति थी, एक्टिविटीज थी, वो आपकी खत्म हो गई, जिससे आपको संवर हो रहा है। इसीलिए जितना जितना हम शरीर को एकाग्र रखते हैं, शरीर को स्थिर रखते हैं, मन को एकाग्र एकाग्र करना होता है, लेकिन शरीर को स्थिर, तो शरीर की जितनी जितनी स्थिरता होती है, उतना उतना हमारा जो अशुभ योग है, अशुभ प्रवृत्ति है, उसका निरोध होता जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, संवर उससे प्राप्त होता है। काय गुप्ती से संवर की प्राप्ति होती है। और संवरेणम काय गुप्ते पुनो पावा सब निरोहम करे। और संवर के द्वारा, संवरेणम का मतलब संवर के द्वारा, काय गुप्ते का मतलब काय गुप्ती वाला क्या है, पुणो मैंने पुनः, पावासव ने पापाश्रम का निरोध करता है। यानी काय गुप्ती का जब जीव प्रयोग करेगा, तो उससे क्या हो मिलेगी, स्थिरता प्राप्त होगी। और स्थिरता को प्राप्त करने वाला जीव फिर पाप कर्म के उपादान हेतु यानी आश्रयों का निरोध कर देता है। 5 आश्रय है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। तो जितनी जितनी काय गुप्ती बढ़ती जाएगी, उतना उतना आश्रय का निरोध होता जाएगा। आश्रय से कर्मों का बंधन होता रहता है, निरंतर आश्रय से कर्म का प्रवेश हो रहा है। तो हम क्या करें, काय गुप्ती का अभ्यास करें। प्रेक्षा ध्यान में भी हम लोग क्या कराते हैं, जब प्रेक्षा ध्यान प्रारंभ करते हैं, ध्यान कराना शुरू करते हैं, तो 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए हम कहते हैं कि आपको एकदम स्थिर रहना, स्टेच्यू जैसे होती है, कैसे मूर्ति होती है, एकदम स्थिर होती है, ना हिलती है ना डुलती है, वैसे आपको भी काय गुप्ती का प्रयोग करना है। या कभी त्रिगुप्ती की भी साधना कराते हैं कि मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, शरीर गुप्ती, तीनों गुप्तियों की भी साधना कराते हैं। लेकिन मेडिटेशन जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ध्यान में सबसे पहले शरीर की स्थिरता चाहिए, शरीर स्थिर होगा तो मन भी स्थिर होगा। फिर वचन से तो ऐसे भी बोलते नहीं है, तो शरीर की स्थिरता के लिए हम क्या बोलते हैं, आपको 2 मिनट के लिए काय गुप्ती का अभ्यास करना है, बिल्कुल हिले नहीं डुले नहीं, एकदम मूर्ति की तरह, स्टेच्यू की तरह आपको एकदम अडोल स्थिर रहना है, कंप रहना है। तो काय गुप्ती की जब साधना हो जाती है, तो संवर होता है, संवर होने से हमारा जो आश्रव है उसका निरोध हो जाता है। यानी पाप कर्म के जो कारण है, पाप कर्म का बंधन इन आश्रवों से निरंतर होता रहता है, वो रुक जाता है। तो आश्रव से हम संवर में आ जाते हैं, तो संवर से पाप नए कर्म का बंधन हम नहीं करते हैं, यानी स्टॉप हो जाते हैं नए कर्म का बंधन। तो हम कोशिश करें कि हम दिन में 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हम कितना हम स्थिर बैठ सकते हैं,
तो आप कोशिश करेंगे 24 घंटे में से आप कितनी देर 1-1 मिनट का भी प्रयोग कर सकते हैं कि 1 मिनट के 1 मिनट के लिए मैं पूर्ण रूप से स्थिर रहूंगी, ना हिलूंगी ना डुलूंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो 1-1 मिनट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर 1 मिनट से आपको लगा कि हाँ 1 मिनट के लिए मैं स्थिर बैठ सकती हूँ, फिर आप बढ़ाते जाए 1.5 मिनट 2 मिनट, ऐसे करते करते आप आधा घंटे की भी साधना कर सकते हैं। फिर आपका मेडिटेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो और कर्मों का बंधन भी, जितनी स्थिरता होगी संवर होने से, कर्म का बंधन भी नया नहीं होगा। तो 56 सूत्र हमारे कंप्लीट हो गए। इससे संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।